हेलो एवरीवन, स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही पॉपुलर टॉपिक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। होता क्या है, जब भी एक न्यू ट्रेडर इस मार्केट में आता है तो सबसे पहले उसका ध्यान ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ही जाता है। उसे बहुत अट्रैक्टिव लगती है, उसे लगता है इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें शुरुआत में उसको बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, फिर अचानक उसका सामना होता है लॉसेस से, क्योंकि वो सिर्फ कॉल पुट बाय करके किसी के भी टिप्स पर ट्रेडिंग शुरू कर देता है बिना ये जाने कि इस मार्केट में काम कैसे करना है। फिर एक चेन बन जाती है, कभी लॉस होने लगता है, कभी प्रॉफिट होने लगता है, लॉस प्रॉफिट। फिर इतना लॉस उसको हो जाता है कि वो प्रॉफिट्स के बारे में सोचना छोड़ करके अपने लॉसेस की रिकवरी के बारे में सोचना शुरू कर देता है और लॉसेस करने शुरू कर देता है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक या तो वो ट्रेडर इस मार्केट में सही तरीके से ट्रेड करना ना सीख जाए, या फिर उसका सारा कैपिटल ख़त्म ना हो जाए। तो सिर्फ कॉल और पुट बाय करना ट्रेडिंग नहीं है। अगर आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस मार्केट के बारे में समझना होगा, ट्रेंड्स के बारे में समझना होगा, चार्ट रीडिंग के बारे में समझना होगा, प्राइस एक्शन समझना होगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ, जिन्हें हम आगे आने वाले वीडियोस में भी सीक्वेंस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक एंड एडवांस स्टडी ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें हम ऑप्शन चेन, कॉल एंड पुट, स्ट्राइक प्राइसेस, वीकली एंड मंथली एक्सपायरीज, ITM, ATM, OTM और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। कैसे डेरिवेटिव्स काम करते हैं, ऑप्शन चेन कैसे देखनी है, कैसे डाटा के साथ में कंबाइन करके चार्ट रीड करके हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे चार्ट रीडिंग, जिसे बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। जब तक चार्ट को देखकर आपको अपनी ट्रेड एंट्री का रीज़न न पता हो तो यकीन मानिए आप गैम्बल कर रहे हैं, ट्रेड नहीं। तो चार्ट रीडिंग करना सीखिए, टेक्निकल एनालिसिस जिसमें आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे, तमाम तरह के ट्रैप्स होंगे, तमाम तरह के इंडिकेटर्स होंगे, जिसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री करें। एटलीस्ट आपको आपका एंट्री पॉइंट पता हो, आपका स्टॉप लॉस पता हो, आपको आपका एग्ज़िट पॉइंट पता हो, आपको अपनी ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस हो। इसके बाद हम बात करेंगे इमोशन मैनेजमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मार्केट में जब भी ट्रेडर्स आते हैं तो सबसे पहले इमोशन उनके ऊपर ट्रेड करते वक्त हावी हो जाते हैं। जब भी वो ट्रेड करते हैं वो सोचते हैं कि बस जो मैंने लिया है कॉल पुट, मार्केट मेरी डायरेक्शन में चले। अगर मैंने कॉल लिया है तो मार्केट राइज करे, अगर मैंने पुट लिया है तो मार्केट फॉल करे। बट ऐसा नहीं होता। मार्केट तो इमोशन से ड्राइव नहीं होता। मार्केट को ड्राइव करने वाले तो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, वो तो हम जैसे रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ही बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि मुझे अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करने होंगे, जिससे कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकूं। मार्केट कहीं भी जाए, फॉल हो राइज हो, मुझे तो बस पैसा बनाना आता हो, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट। मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली ये एक ऐसा पॉइंट है फ्रेंड्स, जिसको सबसे जो नया ट्रेडर है बिल्कुल इग्नोर करके चलता है। जितना भी पैसा उसके पास होता है, सपोज़ करिए उसके पास 5 लाख हैं, 1 लाख है, 2 लाख है, जो भी अमाउंट है, वो 1-2 प्रॉफिटेबल ट्रेड के बाद में अपना सारा अमाउंट 1 या 2 ट्रेड में लगा देता है, और उसमें से मैक्सिमम उसको जब लॉस हो जाता है तो फिर उसको लगने लगता है अब मैं इसको कैसे रिकवर करूं। फिर वो बचा हुआ अमाउंट लगा देता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि या तो उसका अमाउंट ही ख़त्म हो जाता है, या फिर उसके पास ट्रेड करने के लिए सफिशेंट अमाउंट नहीं रहता। तो रूल बनाइए कि नेवर ट्रेड विद योर एंटायर कैपिटल, क्योंकि अगर आपने अपना सारा कैपिटल ही खो दिया तो आप मार्केट में टिकेंगे कैसे। इस बात को समझिए। पैसे तो आप बना ही लेंगे अगर आप यहाँ टिके रहे। कुछ महीने, कुछ साल आपको लगेंगे इस्टेब्लिश होने में, लेकिन स्टडी के बाद, प्रैक्टिस के बाद ऐसे ही ट्रेड में जंप करेंगे तो लॉसेस के अलावा आपको इमोशन भी
आपको लॉसेस के अलावा इमोशनली भी आप हर्ट होंगे। तो जब भी ट्रेड करें सारे कैपिटल से ट्रेड ना करें, छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड करें और ट्रेड करते समय अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करना सीखें। तो आइए सबसे पहले हम चार्ट रीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स को भी साइड बाय साइड डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चार्ट रीडिंग में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे कि कैसे हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या हैं, आपने सुना होगा डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, कप एंड हैंडल, इसी तरह के तमाम पैटर्न्स होंगे, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, इनके मीनिंग क्या है, कैसे इनमें ट्रेड की एंट्रीज बनेगी, कैसे एग्जिट बनेगा, कहाँ पर स्टॉप लॉसेस होंगे। इसके बाद हम स्टडी करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बेसिकली प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एंट्री एंड एग्जिट। बेसिकली हम सपोर्ट को डिमांड जोन एंड रेसिस्टेंस को सप्लाई जोन भी बोलते हैं। सपोर्ट पे हम ट्रेड अपनी इनिशिएट करते हैं, बाय करते हैं, एंड रेसिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को भी हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग ड्रॉ करते हैं। डे टाइम फ्रेम पर अलग तरीके से होगा, 15 मिनट, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स पर अलग तरीके से होगा। ये डिपेंड करेगा कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में। वैसे तो इंडिकेटर्स सभी लोग कहते हैं कि लैगिंग है, बट मेरा मानना ऐसा है कि ज़्यादा नहीं तो 4 या 5 इंडिकेटर्स को अगर आप चार्ट के ऊपर अच्छे से यूज़ करना सीख जाएं तो यकीन मानिए आपकी एंट्री टाइमिंग्स परफेक्ट होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस मिनिमम होंगे, आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमम होंगे। बहुत सारे इंडिकेटर्स होंगे, RSI, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेजेस, एवरेज प्राइसेस, सभी के बारे में हम आगे चलकर जानेंगे। इसके बाद वेरियस ट्रैप फॉर्मेशन। ट्रैप्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं गैप अप एंड गैप डाउन। आपको लगेगा अरे गैप अप खुला है तो ये तो हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे बायर हों, हो सकता है आप ट्रेड में एकदम से एंट्री ले लें बट चढ़ते हुए ट्रेंड को देख करके। लेकिन ये एक ट्रैप भी हो सकता है, अगर आपने उस ट्रैप को आइडेंटिफाई कर लिया, गैप अप के बाद आपने उसको ट्रेड करना सीख लिया, तो यकीन मानिए आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी तरह से आप गैप डाउन को भी ट्रेड कर सकते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट में आप ट्रैप होने से बच सकते हैं, फॉल्स ब्रेकडाउन में आप ट्रैप होने से बच सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पावर ऑफ एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस अपने आप में अकेला इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगर आप उसी के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल कर लें तो आप इंट्राडे के अंदर अच्छा पैसा बना सकते हैं। ज़रूरत है आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग की, एवरेज प्राइस कैसे काम करता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर उसको हम देखेंगे कैसे। प्राइस का बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपने वो समझ लिया तो शायद ही कभी आप कोई गलत ट्रेड लेंगे, और अगर ले भी ली तो काफ़ी कम लॉस में आप उस ट्रेड से एग्ज़िट कर जाएंगे। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया विक्स। बेसिकली विक्स इज़ वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वॉलेटिलिटी मीन्स किस तरह से मार्केट अप एंड डाउन जा रहा है। तो फ्रेंड्स विक्स को हम नॉर्मली निफ्टी 50 के केस में ही देखते हैं। अगर आप बाकी के स्टॉक्स ट्रेड करते हैं तो विक्स कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करती। अगर आप निफ्टी 50 की ट्रेडिंग करते हैं तो विक्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉर्मली विक्स का ट्रेंड निफ्टी 50 की ट्रेंड से अपोजिट होता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। डिस्कस करेंगे ट्रेंड एनालिसिस पे, तमाम तरह के कैंडल पैटर्न्स। और अगर आपको हमारी ये शुरुआत पसंद आई हो, ये कंटेंट पसंद आया हो, please hit the like button and subscribe our channel. Bye for now.